प्रतिशत का आज नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, ये करवा देते, उसके बाद वृद्धि और कमी वाला क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है श्याम का वेतन राम का वेतन से 25% कम है, तो राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, श्याम का वेतन है राम के वेतन से 25% कम है, तो राम का वेतन अगर मान लेते हैं राम है 100, तो श्याम कितना होगा 75, यही ना। तो बोल रहा है राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। श्याम के वेतन से देखिए ये तो कम ही हो रहा है, तो श्याम के वेतन से कितना अधिक है 25 अधिक है। और किससे, श्याम से। तो जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं, तो कितना 75 इंटू 100, ठीक है। 25 से कितना बार में 3 बार में, अगर इसको हम काटते कितना आ जाएगा 100 बटा में 3 आएगा आपका 33.1/3%, ठीक है। अगला देखिए, इसी को अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे, आप जानते हैं ना परसेंट है, तो इसको किस में लाना है फ्रैक्शन में। 25% होता क्या है 1/4, तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ये हाँ ये 25% को 1/4, तो यहाँ बताए थे ना कमी और वृद्धि यही होता है, ठीक है। तो मान लिया कह रहा है राम के वेतन से क्या है 25% कम है, तो ये राम का वेतन है, राम का वेतन अगर 4 है तो श्याम का वेतन कितना होगा 4 है, 1 कम ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बोल रहा है श्याम के वेतन से कितना अधिक है, तो श्याम का यही ना है, तो कितना अधिक है 1 अधिक है, किसके रिस्पेक्ट में 3 के रिस्पेक्ट में, इंटू फ्रैक्शन आया, परसेंट में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 100 बटा में क्या 3, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो कितना आएगा 33.1, ठीक है। तो आपको जो बेस्ट लगे आप वहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे 25% है ना, तो 25% को 1/4 लिखते हैं ना। तो बताइए हम बोले थे वृद्धि और जो कमी होगा यही होता है ऊपर, ठीक है, वृद्धि और कमी। तो मान लीजिए टोटल बेस्ट होता है यही जिससे कंपेयर करना हो, तो देखिए कह रहा है राम के वेतन से 25% कम है, तो राम का वेतन अगर 4 है तो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 1 कम हो रहा है, तो 1 कम हो रहा है तो 4 से कितना हो जाएगा 3। अब आगे पढ़िए, कह रहा है राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, श्याम के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, तो 1 अधिक है नंबर में, लेकिन परसेंट ना पूछ रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में 3 के। अब फ्रैक्शन आया ये, परसेंट में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कम या वृद्धि वाला रहेगा, जो उपभोक्ता रहता है, खर्च रहता है, कीमत वाला, वो वाला देखती है। देखिए प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कीमत और खपत को अगर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मेरा आता है खर्च आता है। देखिए अगर मान लिया, देखिए अगर मान लिया खर्च को क्या रखना है कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अगर मान लिया किसी चीज़ का, मान लिया कोई आम, मान लेते आम है, एक आम का दाम अगर 4 रुपया मान लेते हैं, ठीक है, एक आम का दाम 4 रुपया है, अगर खपत करते हैं हम 3, तो मेरा खर्च कितना होगा 12 रुपया। एक आम का दाम अगर 4 रुपया है और खपत कितना आम करते हैं 3 आम करते हैं, तब मेरा खर्च कितना आएगा 12। अच्छा बताइए अगर कभी कभी होता है कि कीमत बढ़ जाता है, ठीक है, या कीमत कम भी जाता है, तो मान लेते हैं अगर कीमत कम गया, 4 पहले एक आम का दाम था ना, अगर कीमत क्या था, हमको पैसा उतना ही है, कितना रुपया 12 रुपया ही मेरे पास पैसा है, मतलब पैसा हम उतना ही लेकर गए कि पहले कीमत 4 रुपया है और 3 को खरीदना है, 12 रुपया हम लेकर गए। लेकिन अब क्या हुआ कि कीमत क्या हो गया कम गया, तो 4 रुपया में अब मिल रहा था ना, अब कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन मेरा देखिए अब हम कीमत क्या हो गया कम गया, तो हम ज़्यादा सामान लेकर आएंगे कि नहीं, पैसा 12 रुपया है तो हम कितना आम लेकर आएंगे 4 आम। तो इसका मतलब हुआ अगर एक को किसी ना किसी को क्या करना पड़ेगा, अगर एक बढ़ रहा है तो एक कमेगा, है ना। तो यही होता है, एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। देखिए ये क्या है, अगर बराबर के इधर है और इधर है तो क्या कहेंगे उसको समानुपाती है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए अगर A समानुपात B है, ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, यहाँ पे समानुपात आता है तो कांस्टेंट आता है ना, तो कांस्टेंट के मान लिए, तो ये क्या है समानुपात है। अगर A बढ़ेगा तो B भी क्या होगा बढ़ेगा। अगर मान लिया अगर A व्युत्क्रमानुपात है कितना 1/b का, ठीक है, तो क्या होगा
ए बराबर क्या के बाई बी होगा ना, के इसके बदला कांस्टेंट आता है बी। अच्छा बताइए यहाँ पर देखिए, इसको हटा दें, देखिए यहाँ पर रुक जाइए। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या है के और बी है, और यह काम क्या निकाले हैं ए बराबर के बाई बी। अच्छा बताइए वो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए 1/5 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए आप अगर मान लिया, देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे, अगर मान लिया देखिए यहाँ पे ए व्युत्क्रमानुपात कितना है बी का है, तो बताइए अगर बी का वैल्यू क्या है 5 है, तो अगर इसमें भाग देते हैं तो ए का वैल्यू आएगा कि नहीं, तो ए का वैल्यू अभी कितना आएगा 0.2। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो अगर देखिए ए का अगर वैल्यू 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। बी बढ़ा रहे हैं, देखिए बी घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। बी का वैल्यू 5 दिया, बी का वैल्यू क्या कर रहे हैं 2, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा 0.5। आप क्या देख रहे हैं कि जब नीचे का वैल्यू घटा रहे हैं तो इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्या, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। देखिए नीचे वाले घटा रहे हैं तो ये वाला जो है बढ़ रहा है। अगर क्या करेंगे तो इसी का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपात मतलब क्या उल्टा। अगर एक को बढ़ाएंगे तो एक क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला कीमत इंटू खपत है ना, बराबर कितना है खर्च है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको बढ़ाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर आगे आपको क्वेश्चन बनेगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए वृद्धि और कमी वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फलों की कीमत में 25% की गिरावट दर्ज की गई है, तो उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे उसका खर्च क्या रहे, पूर्ववत रहे। अभी बताए थे ना पीछे, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या बताए थे, खर्च एक्सपेंडिचर बताए थे। तो देखिए मान लेते हैं कि उसका पहले कितना था, प्राइस जो था पहले जो प्राइस था कितना मानते 100, अब बाद में क्या हो गया 75 हो गया, 25% गिरावट दर्ज किया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप क्या बताए थे, प्राइस इंटू कंजप्शन क्या बोला, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। हम बताए थे ना प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है एक्सपेंडिचर। तो हम क्या बोले थे, किस में कमी हो रहा है, कीमत में, प्राइस में कमी हो रहा है। अब बताइए किस में बोल रहा है वृद्धि करने के लिए, कंजप्शन में। कंजप्शन क्या होता है बताए थे ना, उल्टा होगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो इसका जब ये जो था प्राइस का था, ठीक है, तो जब कंजप्शन का लगाएंगे, कंजप्शन करेंगे ना, ये 75 ये 100 हो जाए, ठीक है, उल्टा कर देंगे। अब देखिए कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा, 25 का बटा में क्या 75 इंटू 100, ठीक है। 25 से 3 बार में 3 से कितना भाई तो कटेगा नहीं, तो कितना जाएगा 100 डिवाइड में कितना 3 आ जाएगा 33 रेशियो 1/3, ठीक है। 33 इतना क्या आ गया परसेंट आ गया। लेकिन आपको 100 मान के यहाँ पर क्या करना है, एक और बताए थे क्या, प्रतिशत में, इसको किस में कर लीजिए फ्रैक्शन में। तो देखिए ये भी कर सकते हैं आप, 25% को क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, यही ना। तो प्राइस का बताइए क्या हो जाएगा, अगर ये 4 है तो गिरावट दर्ज हो रहा है ना, 1 का गिरावट हो रहा है तो कितना हो गया 3, तो कंजप्शन का कितना हो जाएगा 3-4 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा, 1 का बढ़ रहा इंटू 100 बटा में क्या 3, तो कितना आ जाएगा 100/3, तो इसका क्या आ जाएगा 33.1/3%। कोई डाउट है आपको, जो लगे बना सकते हैं, ठीक है। आगे इसके देखते हैं फिर क्वेश्चन, ठीक है, इसको उतारिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्च न बढ़े, यही ना। प्राइस इंटू कंजप्शन क्या इक्वल टू खर्च। तो बताइए पहले क्या था, परसेंटेज में करिए, पहले 20% को क्या लिख सकते हैं, रेशियो से करते हैं, ठीक है, 1/, होगा ना। तो बताइए पहले कितना था, पहले था 5, अब बाद में क्या हो गया बढ़ गया है, तो यही ना बढ़ेगा 1, तो कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या बोला था
मूल्य में ना हो रहा है, तो इसका खपत में बोल रहा है ना, तो खपत क्या हो जाएगा, ये प्राइस हो गया और इसका खपत कितना हो जाएगा, 6 से 5, यही ना। तो क्या बोल रहा था, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो यही ना कमी हो रहा है, कितना का, 1 का इंटू 100 किससे के रिस्पेक्ट में, 6 के, तो काटिए 2 से 3, 2 से 50 है ना, तो क्या आ गया 50/3, तो आ जाएगा 16 इतना %। कोई डाउट है, क्लियर है ना। तो इस टाइप का आपको 2 करवा दिए, आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन कैसे देखेंगे, बोल रहा है कि चीनी के दाम में 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपया में 4 kg कम खरीद पाता है। जैसे सिंपल है कि अगर कीमत बढ़ जाएगा, पैसा हमारे पास उतना ही है तो कम खरीद पाएंगे, तो ये बोल रहा है 4 kg क्या कर रहा है, कम खरीद पाता है, तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य आप पूछ देगा, आप चीनी का प्रारंभिक मूल्य भी क्या होगा, ठीक है, तो ये पूछ सकता है। तो इसको 25% को हम क्या लिख सकते हैं, पहले रेशियो से ही करते हैं, ठीक है, 25%, कोई डाउट नहीं है रेशियो करने में, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, तो क्या हो रहा है, दाम ना हो रहा है, तो प्राइस जो था पहले कितना, पहले तो 4 था, अब क्या हो रहा, बढ़ रहा है ना, तो 4 था, अब बाद में क्या हो गया, 5 हो गया। तो खपत बताइए कितना होगा, कंजप्शन 5-4 है ना, ये खपत। लेकिन यहाँ देखिए 100 रुपया में कितना 4 kg कम खरीद पाता है, इनमें खपत क्या है, 4 kg ना है। जैसे हम कोई भी चीज़ लाते हैं तो उसको खपत करते हैं कि नहीं, तो 4 kg जो कम खरीदे हैं वो मेरा खपत ही ना है। तो बताइए यही ना कम हो रहा है एक, यही एक जो कम हो रहा है किसके बराबर है, 4 kg के। एक जो खपत हो रहा है 4 kg के बराबर, कोई डाउट नहीं ना। तो बताइए ये भी तो खपत है, 1 रेशियो अगर 4 kg के बराबर है तो 5 रेशियो कितना 20 हो जाएगा, है कि नहीं। और 4 रेशियो कितना 16, यहाँ पे लिख दें, कोई डाउट है। अब बताइए हम बताए थे प्राइस इनटू कंजप्शन क्या, एक्सपेंडिचर, है कि नहीं। तो बताइए हमको ये क्या है, हमको क्या पूछा था, चीनी का नया मूल्य, मतलब प्राइस पूछा था। अगर हम प्राइस पूछ रहा है, अगर एक्सपेंडिचर में कंजप्शन से अगर भाग दे देते तो प्राइस नहीं निकल जाएगा। प्राइस अगर निकालना है तो एक्सपेंडिचर में अगर हम कंजप्शन से भाग दे देते तो मेरा प्राइस निकल जाएगा। हमको बोला था नया मूल्य, तो नया मूल्य ये वाला है कि ये वाला, इधर वाला बताइए किधर से निकलेगा, यहाँ से बताइए। प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, ये तो खपत है, मेरा प्राइस कितना, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मतलब खर्चा कितना हुआ 100 रुपया, मेरा पूरा खर्चा कितना 100 रुपया। तो प्राइस बराबर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर कितना 100 रुपया, क्या खपत कितना है 20 का, तो कितना आ गया मेरा प्राइस 5। अगला देखिए इसमें कितना जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना 100 रुपया, अब खपत कितना 16 का, 4 काटिए इसे 4 से, और 4 से 25, तो कितना आ गया 25/4। कोई डाउट है। तो नया मूल्य मेरा ये हो गया और पुराना मूल्य ये हो गया 5। कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है, नहीं समझा, कहाँ से नीचे नहीं समझा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, देखिए 25% को 1/4 लिखते हैं, तो प्राइस जो मेरा था पहले 4 था, अब क्या हो गया 5 हो गया, तो 4 से 5 हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा 5 से 4, तो कंजप्शन खपत हो ना, खपत कितना कम हो रहा है। तो यहाँ भी देखिए खपत ही तो 1 kg के बराबर होता है, एक खपत जो होता है 5 में 4 ये कितना 1, यही 1 किसके बराबर 4 kg के बराबर। तो एक जो है 4 kg के खपत हो रहा है, तो खपत यही नहीं तो खपत है, और ये भी तो खपत है। तो 1 रेशियो 4 kg, तब 5 रेशियो कितना 20, और ये 4 रेशियो कितना 16 होगा कि नहीं, कोई डाउट है। अब बताइए हम बताए थे प्राइस पूछ रहा, तो प्राइस क्या बताए, एक्सपेंडिचर बचा में कंजप्शन, मतलब जो खर्च किए 100 और खपत है 100, तो खर्च कितना रुपया किए थे 100 रुपया, और मेरा मतलब खपत कितना है 20, तब 20 से अगर 100 में भाग देते 5 नहीं आ जाएगा मेरा प्राइस। और उसी प्रकार ये पुराना नया प्रारंभिक हो गया, अब पुराना वाला क्या हो जाएगा, नया वाला, सॉरी नया वाला पूरा खर्चा कितना किए थे 100, और मेरा खपत कितना था 16, तो कितना आ गया 25/4। कोई डाउट है, हो गया, बन गया। हाँ बोला था ना 4 kg कम खरीद पाता है, यही 1 है, 1 रेशियो किसके बराबर है 4 kg का,
ठीक है, तो यहाँ खपत कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे प्राइस बराबर होता क्या है, जो खपत है 100 बटा में खर्च है 100 बटा में क्या खपत करते हैं, यही ना। खर्च, इसको खर्चा लिख देते हैं। तो बताइए प्राइस में हम खर्च कितना किए थे, 100 रुपया, और खपत पहले कितना था प्रारंभ में 20, तो 20 से कितना 5, तो पी जो आया 5 रुपया मेरा प्राइस जो आया क्या है, प्रारंभिक आया, कितना है प्रारंभिक। लेकिन न्यू वाला क्या हो जाएगा, नया मूल्य। मेरा खर्च तो 100 रुपया ही था, लेकिन खपत कितना 100 का, 16 का ना, 4 से 4 कितना 25 का, कितना आ गया 25 बटा 4। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन करवा देते। वही आंसर होगा 25। देखिए बोल रहा है 25% कमी हो रहा है ना, तो 25% का 1/4, ठीक है। 1/4 को क्या लिखे, प्राइस पहले 4 था, फिर 1 की कमी हो रहा है, कितना हो गया 3, तो खपत जो कंजप्शन क्या हो जाएगा 3 से 4। तो यहाँ पर कितना खपत में देखिए 3 के ज़्यादा खरीद पाता है, तो यही ना 1 रेशियो जो है कितना 1 ना है, 3 से 4 हो रहा है, यही ना 1 किसके बराबर 3 kg के, तो 3 कितना 9 और यहाँ 12। तो प्राइस होता क्या है, जो खर्च बटा में खपत, मतलब एक्सपेंडिचर कंजप्शन होता है। तो खर्च कितना किए थे एक्सपेंडिचर पूरा 120 रुपया, तो 120, और खपत कितना था कंजप्शन 9, इसको काटे हैं 3 से, इसको 4 काटे हैं 3 से, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आपका प्राइस जो है इनिशियल है प्रारंभ वाला, और बाद वाला क्या नया मूल्य है। प्राइस बराबर का एक्सपेंडिचर फिर क्या है 120 रुपया पूरा खर्च है, और यहाँ पर कितना है बाद में कंजप्शन खपत कितना है 12 से 10 बार में काटे हैं तो 10 आया, तो पी जो प्राइस जो है नया मूल्य कितना आ गया 10 रुपया। वॉइस में प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश को 25% बढ़ाने पर और हर को 20% घटाने पर 5/4 है ना प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, ठीक है। तो ले लेते हैं, माना कि अंश x और हर क्या, तो भिन्न कितना होगा बताइए, भिन्न क्या हो जाएगा x/y भिन्न होता है ना, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर। तो कोई भी चीज़ होता है 100%, ठीक है। जैसे देखिए बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश को 25% बढ़ा रहा है, तो मान लेते हैं अंश कितना ले ले, देखिए कोई भी चीज़ होता है 100%, तो 100x इसमें क्या कर रहा है 25% बढ़ा रहा है, तो इसमें 25 बढ़ाएंगे 25x। जैसे हम बोलते थे अगर कोई भी चीज़ 100% है, अगर 10% बढ़ाना है तो क्या करते थे, कोई 100% है क्या करते थे 110 करते थे ना, यही करेंगे इसको क्या 100 जोड़ 10 यही ना करते थे, ठीक है। बट डिवाइड कीजिए, अब y में हर में क्या कर रहा है 20%, तो हर क्या है 100y लेते हैं, कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 20% क्या कर रहा है घटा रहा है, तो -20 में। ये आपको प्रोसेस बता रहा है, फिर अगला बार स्पीड में करेंगे, ठीक है, इतना लॉन्ग नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, अब इसको घटाने पर क्या प्राप्त होता है 5/4, ठीक है। अब घटाइए, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 80y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। कटेगा, उसको काटिए, कट रहा है क्या, देखिए ये 4 से कटेगा, बराबर के इधर और इधर रहे, अगर तो नीचे नीचे कट जाता है। 4 से कितना बार में कटेगा 20 बार में, आई 5 से कितना बार में कटेगा 25 बार में, है ना। तो मेरा बचा क्या यहाँ पे, क्या, हाँ ये भी कट जाएगा 5 से और 5 से 4 बार में, ठीक है। बचा क्या मेरा इतना, यहाँ पर देखिए 5x ऊपर बच गया और नीचे क्या बच गया 4y इक्वल टू क्या कुछ बचा है, मतलब क्या है 1 है, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5x और क्या करेंगे 5x इक्वल टू 4y, तो x/y क्या हो जाएगा 4/5। तो यही मेरा क्या बोल रहा था कि मूल भिन्न क्या होगा, तो मेरा भिन्न यही ना था, मूल भिन्न यही ना था। अगर अंश x था, क्या ये वाला, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये x है, ये x है, और यहाँ y मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आया, और ये 4 को यहीं पे डालें, छोड़ दिए इधर ही, और ये बराबर के इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में ना आएगा,
ठीक है, मेरा शॉर्ट कैसे निकाला है? हाँ तभी बताएंगे, उसका तरीका बता रहे हैं। अगला 25% हाँ 125 कर दिया नीचे में 80 आपको दूसरा नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करते हैं तो इसे इतना नहीं करेंगे, आपको जो सोच रहे हो वो कर देंगे, ठीक है। अब शॉर्ट बनाना कहीं अगला पर वही ट्राई करना है आपको। देखिए क्या करा, 25% बढ़ रहा है अंश में, तो क्या लिखेंगे 125x, और हर में क्या हो रहा 20% घट रहा, तो 80 y इक्वल टू क्या है 5/4। क्या है वो उतना लिखने की जगह वहीं से काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हमको x y क्या चाहिए, y चाहिए, हमको x y चाहिए। तो ये देखिए ये कहाँ जाएगा बताइए, बता मैं अगर मान लिया क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसी के साथ में जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, यही ना। तो कर दीजिए यहाँ पे, इसको क्या ले जाएंगे ऊपर, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, सॉरी कितना आ जाएगा 80 गुने 5 आएगा कि 125 गुने कितना 4 बटा में क्या 80 गुने 5, कहाँ से कटेगा 5 से 25, 4 से नहीं आया क्या समझ। अरे भाई इतना से कर लीजिए, क्रॉस क्वालिटी की मल्टीप्लाई की आप काटिए ना इसको, ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहले इसको कीजिए, इसको हो गया। देखिए क्या कर सकते हैं हमको x y चाहिए, ठीक। तो देखिए 125 किसके साथ जाएगा 4 के साथ, और 80 किसके साथ जाएगा 5 के साथ। तो क्या करेंगे x और y चाहिए, तो इसको जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, इधर लिख लिए हैं, एक बार क्रॉस करके दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 125x i इंटू 4 आएगा, i इक्वल टू क्या आएगा 80y इंटू 5। तो हम क्या करते हैं x y अगर निकालना है तो इधर क्या बच जाएगा 80 गुने 5 बटा में क्या 125 गुने 4। अब इसको अगर काटते हैं तो 25 से 5 से 25, 5 से 16, ठीक कटा है क्या, ठीक है 4 और 4 चौका 16 कट जाएगा। तो x y कितना आ गया 4/5। लेकिन आपको इतना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए आप हमको x y चाहिए ना, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, x के सामने क्या हुआ है 80 गुने 5 हुआ है। तो देखिए कभी भी होगा इसके साथ गुना होगा कि नहीं, 80 5 में गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो जो y वाला रहे ना कोफिशिएंट उसको x के बराबर लिखना है, और जो x वाला रहे उसको y के साथ। देखिए हम अगर इसको गुना करते हैं 80 और 5 में गुना करें, y वाला है ना, तो इसको साथ गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ऊपर डालेंगे, और x के साथ वाला जो है ना गुना करेंगे इसके किसके सामने y के सामने, 125 इंटू 4। नेक्स्ट प्रोसेस इसी पे आपको करना है, जो x के साथ मल्टीप्लाई रहेगा प्राप्त भिन्न 3/15 है ना, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो देखिए अंश को क्या कर रहा है 40% घटा रहा है, तो अंश कितना है x, तो 40% घटा देंगे तो कितना होगा 60x, और हर को क्या कर रहा है 20% बढ़ा रहा है 120 y इक्वल टू क्या 3/15, यही ना प्राप्त होता है। हमको चाहिए क्या x और y चाहिए, ठीक है। तो ये तो इधर 3/15 ऐसे ही डालिए, ठीक है, और जो x के साथ मल्टीप्लाई है ना वो y के सामने लिखिए, और y के साथ जो मल्टीप्लाई x के सामने लिखिए। x के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई है 60, x के साथ 60 है ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ कहाँ जाएंगे y के सामने, यहाँ क्या चला जाएगा 60, और y के साथ क्या है 120, तो वह x के सामने जाएगा कितना 120। अब काटिए 60 दूना 3 5 आ गया क्या 2/5, समझ आया। आपको डायरेक्ट ऐसे ही करना है, जो x के साथ रहे y के सामने लिखना है, और y के साथ मल्टीप्लाई रहे उसको x के सामने लिखना है, और प्रोसेस हाँ उल्टा को आपको सामने सामने लिखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला नेक्स्ट टाइप है परीक्षार्थी पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बोल रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। उत्तीर्ण मतलब क्या हुआ कि पास होने के लिए कितना चाहिए 35% अंक चाहिए। अब बोल रहा है एक परीक्षार्थी को, यहाँ देखिए एक परीक्षार्थी को 125 अंक प्राप्त हुआ है, और वह 15 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, ठीक है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब पूरा अंक जो ज्ञात करना है कितना अंक का एग्जाम था वो पूछ रहा है, ठीक है। तथा उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ है, मतलब कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया, ठीक है। तो देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है बताइए,
उत्तीर्ण प्रतिशत कितना परसेंट? 35%। अगर ये यहाँ देखिए, पहले लिखिएगा बाद में, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है? 35%। बोल रहा था एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। इतना इसका मतलब है अगर 35% पूरा अंक ले आएगा तो क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। ये क्या है? उत्तीर्ण प्रतिशत है। अच्छा देखिए अगला क्या है? उत्तीर्ण अंक। देखिए उत्तीर्ण अंक कितना है? तो देखिए एक परीक्षार्थी को 125 अंक प्राप्त हुआ और 15 अंक से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल कर गया। 125 प्राप्त किया लेकिन 15 अंक से फेल हो गया। अगर 125 लाया था वो, कितना अंक और लाता तो पास कर जाता? 15, क्योंकि है ना कि अनुत्तीर्ण हो गया 15 अंक से, तो क्या करेंगे? ये उत्तीर्ण अंक हो गया कि अगर इतना ले आएगा कितना हो जाएगा? ये 140। इसका मतलब हुआ अगर इतना अंक ले आएगा ना तो पास कर जाएगा, यही ना। तो ये उत्तीर्ण प्रतिशत है, उत्तीर्ण अंक है, तो दोनों तो बराबर कर देंगे तो कम नहीं हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर x मान के बना देते हैं। मान लेते हैं पूर्णांक ज्ञात करना है, तो पूर्णांक मान लेते हैं कितना? हमको पता है क्या? नहीं पता था, x ले लेते हैं। तो पूर्णांक जो था, बोला था ना कि उत्तीर्ण प्रतिशत, तो जितना अंक रहता है पूरा पूर्णांक x मान है, इसी का ना 35% प्राप्त करेगा तो पास कर जाएगा, है कि नहीं? आई पास प्रतिशत हो गया। ये अंक कितना है? 140। कोई डाउट है? काटिए इसको, 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार में और 7 से 20, तो बच गया क्या यहाँ पे? x बटा में क्या? 20 इक्वल टू क्या आ गया? 20। x का वैल्यू कितना आ गया? 400। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना? ये मेरा क्या आ गया? पूरा एग्जाम का जो है ना 400 अंक का एग्जाम था। मतलब पता चल गया, बोला था पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब पूर्णांक ज्ञात करने का मतलब हुआ कि पूरा एग्जाम का कितना एग्जाम? तो 400 नंबर का एग्जाम हुआ था। आगे पढ़ते हैं। तथा उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत जो अंक है प्राप्त हुआ? तो कितना प्राप्त किया बताइए? अंक पहले कितना प्राप्त किया? 400। ये तो इतना का एग्जाम था, इतना का एग्जाम था, लेकिन अंक प्राप्त कितना किया था? 125 से अंक प्राप्त हुआ था, अब 15 अंक से फेल हो गया था। तो बताइए, बोला था कितना अंक प्राप्त किया? तब विद्यार्थी का प्रतिशत यहाँ लिख दें। कहाँ लिखे? यहाँ पे दिख रहा है इधर क्या? इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, मान लिया विद्यार्थी का प्रतिशत, तो विद्यार्थी का प्रतिशत कितना होगा बताइए? अंक प्राप्त कितना किया है? 125 से ना प्राप्त किया है, कितना में से? 400 में से। अब प्रतिशत में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको काटिए, कितना बार में आएगा? 125 बटा में 4। काटिए इसको, 3 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, 2 बार में, 5 बार में। 31.25%, ठीक है ना? तो इसका मतलब हुआ कि लड़का कितना प्रतिशत प्राप्त किया? 31.25। कोई डाउट है कि नहीं को? बन जाएगा। अब आगे कौन सा? कौन लास्ट स्टेप बताइए? यहाँ पे 1 गुने, तो हम बता रहे थे, आप सब बात कर रहे थे। यहाँ पे बोल रहा था परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक अनिवार्य है। तो किसका 35%? जब जितना का एग्जाम होगा उसी का ना 35% होगा। तो हम मान लिए थे यहाँ पे पूर्णांक मान लिए थे x, तो इसी का 35% प्राप्त करेगा। तो 35% 35 बटा में 100 होगा। तो ये प्रतिशत में था क्या? उत्तीर्ण का। यहाँ बताइए 125 अंक प्राप्त हुआ, 15 अंक से फेल हो गया, तो उत्तीर्ण अंक कितना था? 140। 125 था 100, 15 अंक से फेल किया। अगर 140 हो जाए तो काम हो जाएगा। तो उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक को क्या किया है? बराबर किया है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे हम x का निकाले हैं, x बट देखिए काटे हैं यहाँ पे, तो बचा क्या? x बटा 20। क्या? पूर्णांक को माने जो जितना का एग्जाम था, ठीक है? तो x बटा क्या बचे? x बटा 20 बचेगा। अब बराबर क्या बचा? 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 400। मतलब एग्जाम जो था ना 400 का था, ठीक है? इस टाइप पहले देख लीजिए, फिर आप कहिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। आप छापिएगा बाद में, पहले देख लीजिए। देखिए बोल रहा है इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो आपको उत्तीर्ण अंक को जो कितना पासिंग मार्क्स है 100 और कितना परसेंटेज उसको बराबर करना, ठीक है? देख रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना? 40% अंक अनिवार्य है। तो 40% मान लेते, पूर्णांक पूछ रहा था, तो पूर्णांक को सब x मान ले। तो देखिए मान लेते हैं पूर्णांक कितना था?
एक्स था उसका 40% क्या है पाना अनिवार्य है। तो बताइए उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, पहले लिख देते हैं। उत्तीर्ण जो प्रतिशत है कितना है बताइए, 40%। इतना ले आएगा तो काम हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है, एक पर अंक कितना है, उत्तीर्ण अंक देखिए, देखिए प्राप्त कितना किया था 170, लेकिन क्या कह रहा है उत्तीर्ण अंक से 10 अधिक है। तो ये तो 10 ज़्यादा हो गया ना, उत्तीर्ण अंक ही हमको चाहिए। तो उत्तीर्ण अंक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 160। समझ आया। वहाँ होता था कि उतना कम रहता था तब उत्तीर्ण अंक के लिए जोड़ते थे, यहाँ उत्तीर्ण अंक से 10 अधिक हो गया तो घटाएंगे ना। ठीक, अब उत्तीर्ण अंक का उत्तीर्ण प्रतिशत को बराबर कीजिए। तो उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है 40% अब बराबर उत्तीर्ण अंक कितना 160। कितना बार में कटेगा देखिए, 4 बार में कट जाएगा डायरेक्ट। तो x बटा में क्या 100 इक्वल टू 4, तो x बराबर कितना आ गया 400। आपको x का झमेला अगर नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, देखिए यही 40% किसके बराबर है 116 के, यही ना। तो 100% कितना हो जाएगा 160 बटा 40 गुने 100, यही ना। कितना बार में 4 बार में, तो कितना आ गया 4 गुने 100 कितना। तो आप x नहीं मानना है तो आप 40% उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत 100 और उत्तीर्ण अंक को बराबर किए 40% ये है तो 100%। 100% मतलब समझ रहे हैं पूरा वैल्यू मतलब मेन, तो 100% का वैल्यू। ठीक है, हाँ बातचीत नहीं कीजिए, बातचीत नहीं। देखिए आप कह रहा है एक परीक्षा में बातचीत नहीं, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। ठीक है, यदि किसी विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंक से क्या हो गया 35% है, 35% अंक प्राप्त हुए और 40 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात करना। मतलब कितना का पूरा एग्जाम था 100 आकर उत्तीर्ण अंक क्या है। ठीक है, एक मान का बनाए कैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 800 का एग्जाम, पहले एक से ले लो, मान ले। देखिए मान लेते हैं पूरा एग्जाम कितना का था 800 का, एक्स माने या नहीं, नहीं मानते माने। देखिए तब मान लेते हैं पूर्णांक जो था क्या था एक्स था। तो देखिए कह रहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। तो मतलब कि पूरा एग्जाम का कितना, तो पूरा एग्जाम कितना का था एक्स का, तो कितना 40%, कोई डाउट नहीं। अच्छा आगे देखिए, यदि किसी विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त हुआ, किसका पूरा एग्जाम का, तो कितना एक्स का ही 35% अंक प्राप्त हुआ, लेकिन क्या हुआ और वह 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 40 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण मतलब फेल कर गया। तो इसमें क्या करेंगे प्लस 40 करेंगे तभी तो पास होगा। ये भी, ये तो पास हो रहा था लेकिन ये भी पास हो जाएगा, तो दोनों को बराबर कर देंगे, कोई डाउट है नहीं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा x इंटू 40% है, इधर क्या है x इंटू 35% है, तो इसको घटा दे माइनस x इंटू 35% बराबर कितना 40। ठीक है, कोई डाउट है क्या, x इंटू 40% है ना, x इंटू 35% बराबर के उधर है तो इधर आएगा तो माइनस होगा ना, तो x इंटू 35% नहीं होगा बराबर 40। अब x इंटू 40% 35% घटाए तो कितना होगा x का 5%, 40 में से 35 घटाएंगे बराबर क्या 40, कोई डाउट नहीं। अगला देखिए क्या करेंगे 5% और 5 बटा 100 इक्वल टू क्या 40, 5 से काटिए 8 बार में, तो x बटा 100 इक्वल टू 8/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 800। मतलब क्या तो एग्जाम का पूर्णांक जो था कितना था 800। कोई डाउट है, कुछ नहीं कि x 5% आया था 40, तो 5% तो 100 आएगा बटा में बराबर 40, 5 से 8 बार में काटे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया 800, ये क्या आ गया पूर्ण। 320। ठीक है, अब बताइए बोल रहा था आगे पढ़िए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात हो गया। अब बोल देखिए उत्तीर्ण अंक क्या है, उत्तीर्ण अंक कितना होना चाहिए उत्तीर्ण अंक के लिए। देखिए पूरा कितना था 800 का एग्जाम था, उत्तीर्ण होने के लिए कितना, देखिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, तो इसका 40% कर देंगे तो नहीं उत्तीर्ण हो जाएगा। 2 0 से 2 0 गया, 4 8 और 40 का गुना करेंगे कितना 320। मतलब क्या कि 320 जो था
उत्तीर्ण अंक था। ठीक है, हो गया। एक्स नहीं मान का भी बना सकते हैं ना, एक्स नहीं डायरेक्ट होते कर सकते हैं। हो गया। देखिए यहाँ पे टाइप देखिए, नेक्स्ट टाइप है। हम इस टाइप में क्या बोले थे, उत्तीर्ण को और उत्तीर्ण को बराबर करना होता है ना। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी ने भाग लिया। पहले परीक्षार्थी को 45% अंक प्राप्त हुआ, जो उत्तीर्ण अंक से क्या हो गया 70 अधिक, और दूसरे को 30% प्राप्त हुआ और वह 20 अंक से क्या हो गया और अनुत्तीर्ण रहा। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो बताइए, अब एक्स नहीं मान रहे, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे। देखिए यहाँ पे एक परीक्षा में 2 विद्यार्थी ने भाग लिया। पहले परीक्षार्थी को कितना प्राप्त हुआ 45%, दोनों का उत्तीर्ण उत्तीर्ण बराबर करेंगे। उत्तीर्ण इधर भी रहेगा और इधर भी क्या रहेगा उत्तीर्ण, दोनों को बराबर करेंगे। ध्यान से देखिए 45% अंक प्राप्त किया, लेकिन क्या आ रहा है जो उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक है, तो हमको सिर्फ उत्तीर्ण चाहिए। हम बोले ना ना ज़्यादा ना कम, हमको उत्तीर्ण में जाना। तो 70 अधिक किया तो क्या करेंगे, उत्तीर्ण आने के लिए 70 घटाना पड़ेगा। कोई डाउट है, बोला था 45 में, लेकिन 70 अधिक ना प्राप्त कर लिया उत्तीर्ण से, तो घटा देंगे। अगला दिन आगे पढ़िए। दूसरे को 30% प्राप्त हुआ, मतलब दूसरा जो था ना उसको 30% प्राप्त हुआ, लेकिन वह 20 अंक से क्या हो गया अनुत्तीर्ण, मतलब फेल हो गया। तो फेल हो गया, इसको क्या करना पड़ेगा, और चाहिए 20, तो क्या करेंगे +20। कोई डाउट है तो बोलिए। अब बताइए परसेंट से घटेगा। देखिए कि 45% माइनस इधर ले आइए 30%, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों को बराबर किया। अब वाला देखिए ये 20 आई माइनस में 70 हो जाएगा, जो प्लस में हो जाएगा। कोई डाउट है क्या, 20 था माइनस में था, हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 45 में 30 घंटे कितना हो जाएगा 15% बराबर कितना 90। तो 15% जब 90 है, इधर नीचे नहीं दिख रहा है ना, जब 15% 90 के बराबर है तो 100% कितना के बराबर होगा बताइए, 90/15 × 100, यही ना 15 छक्का कितना आ जाएगा 600। मतलब ये मेरा जो पूर्णांक आ गया कितना आ गया 600। और कुछ पूछ रहा था, मतलब सिर्फ पूर्णांक पूछ रहा था, तो मतलब पूर्णांक मेरा कितना आ गया 600। तो इस टाइप का आप क्वेश्चन बार बार बनाते रहिएगा, और होगा तो क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। और जब दिक्कत होगा तो वीडियो में तक छोटा छोटा वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख कर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और आगे इसके नेक्स्ट स्टेप बता देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।